जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले की पहली फर्स्ट इनिंग के बारे में कि कैसा रहा टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का स्कोर, कौन सी टीम का दबदबा दिख रहा है और क्या रिजर्व डे के दिन भी रिजल्ट आने के कोई चांसेस होंगे कि कोई एक टीम खिताब जीतती नजर आएगी। तो आप सभी को बताने वाले हैं बहुत बड़ी जानकारी, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सेशन 2 में दोस्तों टीम इंडिया का पूरा दबदबा दिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लास्ट के यानी कि टैलेंटर बल्लेबाजों ने धमाकेदार पारी के साथ एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं कि देने के लिए मदद करवा दी है न्यूजीलैंड की टीम को। दोस्तों पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल मुकाबला है, उससे जुड़ी हर अपडेट हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों पहले बात करते हैं शुरू से एकदम शुरुआत से टॉस की बात करते हैं। तो पहले दिन दोस्तों टॉस नहीं हो पाया था बारिश की वजह से साउथहैम्पटन के मैदान में। मौसम को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि कब बरसात होगी, कब धूप होगा, कब लाइट खराब होगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन पहले दिन बरसात की वजह से टॉस तक नहीं हो पाया था। टॉस हुआ था दूसरे दिन पर दोस्तों, दूसरे दिन पर टॉस हुआ और वो भी करीब थोड़ी देर का लेट शुरू हुआ था गेम, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद टॉस हुआ। टीम इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी करी लेकिन 217 रनों पर सिमट गई दोस्तों। फर्स्ट इनिंग की पारी में टीम इंडिया 217 रनों पर यानी कि ऑल आउट हो गई थी। सबसे ज़्यादा जिस बल्लेबाज ने रन बनाए वो था अजिंक्य रहाणे, 117 गेंदों पर 49 रन बनाए और सबसे ज़्यादा गेंद भी जिसने खेली थी वो भी दोस्तों अजिंक्य रहाणे ही था। अजिंक्य रहाणे ने ही नहीं, विराट कोहली ने दोस्तों सबसे ज़्यादा गेंद खेली थी, 132 गेंद खेली थी। विराट कोहली ने 44 रन बनाए थे उसमें, यानी सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। उसके अलावा रोहित शर्मा ने 34 रन बनाए थे 68 गेंदों में। शुभमन गिल ने 24 गेंदों में 28 रन और बाकी सभी बल्लेबाजों की योगदान की मदद से टीम का स्कोर 217 पहुंच पाया था। लेकिन लास्ट के टैलेंटर का जो ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी का स्कोर था वो करीब करीब दोस्तों सिंगल डिजिट नंबर था, जिसकी वजह से टीम इंडिया 250 का आंकड़ा छू सकती थी लेकिन 217 पर ही सिमट के रह गई। ये हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के लास्ट के 3 से 4 बल्लेबाजों ने जो बल्लेबाजी की है उसके दम पर ही न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 249 रन बना पाई, जिसकी वजह से 32 रन की लीड मिल गई है दोस्तों। अभी सेशन 3 भी होना बाकी है, उसके बाद कल का पूरा दिन बाकी है। अगर बरसात का नामो निशान नहीं रहा तो कह सकते हैं कि कोई हमें एक विजेता देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी विकेट गिर रहे थे उसके हिसाब से लग रहा है कि कोई एक विजेता हमें मिल सकता है। लेकिन ड्रॉ की तरफ भी कई % चांसेस ये हैं कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों बात करें न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की, लेकिन उससे पहले इंडिया के सामने खतरनाक गेंदबाजी की थी कायली जेमिसन ने। कायली जेमिसन ये वही गेंदबाज है जिसको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने इस साल के आईपीएल के ऑक्शन में 75 लाख बेस प्राइस था लेकिन 15 करोड़ की रकम पे खरीदा था, क्योंकि विराट कोहली इस खिलाड़ी की खासियत जानते थे। लेकिन यही खिलाड़ी विराट कोहली के लिए काल बनकर साबित हुआ, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और बहुत सारे 2 और बल्लेबाजों को इन्होंने चलता किया था। उन दोनों बल्लेबाजों का नाम भी बताया दोस्तों, उसमें ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल था। तो टोटल 5 विकेट इनके नाम रहे। ये पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबला हुआ है जिसमें पहली बार 5 विकेट लेने वाले पहले शख्स बन गए हैं कायली जेमिसन। उनके अलावा दोस्तों ट्रेंट बोल्ट, टीम सऊदी सबने बेहतरीन गेंदबाजी करी, जहां पर ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट झटकी थी तो सऊदी के नाम भी 1 विकेट रही और नील वैगनर ने भी दोस्तों मौके पर 2 विकेट झटक ही लिए थे। ऐसे करते कराते फर्स्ट इनिंग का स्कोर टीम इंडिया का 217 रन था और बहुत ही चैलेंजिंग स्कोर था, क्योंकि उस समय टीम इंडिया की बल्लेबाजी करते वक्त मोमेंटम बिगड़ता था। बारिश आ रही थी, जा रही थी, लाइट भी खराब हो रही थी, जिसकी वजह से भारतीय बल्लेबाजों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब जवाब में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी आई तो बारिश का नामो निशान नहीं दिखा। लेकिन चौथे दिन बारिश पूरे दिन हुई, मैच नहीं हो सका उस दिन। अगर चौथे दिन का मुकाबला होता तो दोस्तों कह सकते हैं कि कंफर्म था कि रिजर्व डे रखा गया है उस दिन तो पक्का ही हमें कोई ना कोई चैंपियन मिल ही जाता, चाहे मैच ड्रॉ की स्थिति में जाता या कोई चैंपियन मिल जाता। लेकिन ये कंफर्म था कि एक मुकाबले का नतीजा हमें देखने को मिलता। उसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड की जब बल्लेबाजी की बारी आई तो 217 रन बनाने थे कम से कम, प्लस उनको 150 रन की लीड भी लेनी चाहिए थी। ये सारे कॉमेंटेटर और बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का कहना था कि अगर टीम इंडिया के सामने अगर उनको टिक्के रहना है और अच्छी बल्लेबाजी के दम पर, अच्छी गेंदबाजी के दम पर इस ट्रॉफी को उठाना है तो कम से कम 150 रन की लीड उन्हें लेना बहुत जरूरी है। ये बात इसलिए कही गई थी क्योंकि जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई थी तो 101 रन 2 विकेट के नुकसान पर थी। कैन विलियमसन, रॉस टेलर मैच खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही दोस्तों आज जब 5वां का दिन थोड़ी देर बारिश हुई थी, शुरुआत में लग रहा था कि पहला सेशन बारिश की वजह से धुल जाएगा, लेकिन जैसे ही बादल साफ हुए ग्राउंड स्टाफ के मेंबर ने बड़ी ही तेजी से काम शुरू करा और सारे ग्राउंड को सुखा दिया, एकदम पिच समतल। कहा यह गया आज के वेदर रिपोर्ट में कि 90% चांसेस है कि बादल पूरे दिन छाए रहेंगे, कब बरसात कर दे कुछ कह नहीं सकते।
तो वही दोस्तों हमें देखने को मिला, बादल तो छाए रहे लेकिन मैदान पर अलग ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और गेंदबाजी का नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि बारिश नहीं हुई, यही सबसे अच्छी बात है। फर्स्ट सेशन में 1 घंटे का इजाफा करा था, यानी कि जो मैच 3 बजे से शुरू होना था वो 4 बजे से शुरू हुआ था, जो फर्स्ट सेशन 5 बजे खत्म होना था वो 6 बजे खत्म होता, जिसकी वजह से 1-1 घंटे डिले होता चला गया है। तो आज के दिन उम्मीद लगाई जा रही है करीब 98 ओवर का खेल होगा। अभी सेशन 3 बाकी है। अगर आप वीडियो कभी भी देख रहे हो दोस्तों तो आपको बता दें, इसके आगे भी हम जानकारी देंगे, तो आप हमारी बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन सेशन 1 के दौरान दोस्तों टीम इंडिया का दबदबा रहा, क्योंकि सेशन 1 में करीब बताए गए थे कि 23 या 27 ओवर कराए गए थे। आपको पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों, करीब 23 ओवर कराए गए थे, जिसमें 34 रन दिए थे और 3 विकेट हासिल करी थी टीम इंडिया ने। और जैसे ही दूसरा सेशन शुरू हुआ उसमें भी पूरी दावेदारी पेश करी टीम इंडिया ने, क्योंकि वहां से भी बहुत खतरनाक गेंदबाजी हुई। 82वें ओवर की पहली गेंद पर कॉलिन डी ग्रैंडहोम को आउट कर दिया। फिर कायली जेमिसन जो खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे उनको भी चलता किया, क्योंकि कायली जेमिसन ने एक शानदार छक्का लगाया। मैदान पर मौजूद दर्शक बहुत बोर हो गए थे। चौके की तो गनीमत देखने को मिली जाती, बल्ले से लगकर चौका निकल जाता है, लेकिन छक्का साउथहैम्पटन के मैदान पर वो भी बहुत ही मुश्किल था। लेकिन कायली जेमिसन का कद काठी देखते हुए ये कमाल सिर्फ वही कर सकते हैं। तो 16 गेंदों में 21 रन बनाए कायली जेमिसन ने एक छक्के की मदद से। कॉलिन डी ग्रैंडहोम को भी इसी काम के लिए भेजा गया था, लेकिन वो काम करने में असफल रहे, यानी कि रनों की गति नहीं बढ़ा पाए। 30 गेंदों में 13 रन बनाए। दुख की बात यह है कि कैन विलियमसन ने 177 गेंद खेली, 49 रन बनाए, लेकिन 1 रन से चूक गए, इनकी अर्धशतक चूक गई। डेविन कॉनवे दोस्तों एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने फर्स्ट इनिंग के WTC के फाइनल में एक अर्धशतकीय पारी खेली। 153 गेंदों में 54 रन की पारी 6 चौके की मदद से खेली। टॉम लैथम और डेविन कॉनवे ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी न्यूजीलैंड को, जिसकी मदद से टीम ने स्कोर को अच्छा बनाए रखा। लेकिन बीच में इनको भी दिक्कत हुई थी जब हेनरी निकोलस और बीजे वॉटलिंग की विकेट लगातार लेने में कामयाब रही थी टीम इंडिया, तो वहां से इनको भी दिक्कत हुई थी, क्योंकि 134 रन पर हेनरी निकोलस की विकेट गई थी, तो 135 रन पर बीजे वॉटलिंग जो अपने करियर का टेस्ट का आखिरी मैच खेल रहे हैं उसके बाद संन्यास ले लेंगे, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यह देखने को मिला कि जब न्यूजीलैंड को पता लग गया कि अब मैच में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है और गेंदबाज पूरी तरीके से हावी हैं, क्योंकि जैसे जैसे पिच से नमी सूख रही थी वैसे वैसे तेज गेंदबाजों को और मदद मिल रही थी, जहां पर मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन भी अपना कमाल दिखा रहे थे। एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहे दोस्तों जसप्रीत बुमराह, जो विकेट लेने में नाकामयाब रहे टीम इंडिया की तरफ से, क्योंकि 25 ओवर में 9 ओवर मेडन कराते हुए 48 रन ईशांत शर्मा ने दिए, 3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने 26 ओवर में 9 मेडन ओवर रन देते हुए 57 रन दिए, विकेट उनके नाम नहीं रहा। सबसे महंगे भी वही साबित रहे एक तरीके से देखा जाए। लेकिन उनके अलावा भी मोहम्मद शमी काफ़ी महंगे रहे, क्योंकि आखिरी कुछ ओवरों में उन्होंने गेंदबाजी की जब टेलेंडर बल्लेबाजी कर रहे थे, यानी जब टीम सऊदी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उनकी इंटेंशन सिर्फ एक ही थी कि बल्ला घुमाओ। तो 46 गेंदों पर 30 रन टीम सऊदी ने मारे, 1 चौके 2 छक्के की मदद से। जी हाँ दोस्तों, टीम सऊदी एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने 2 छक्के लगाए। नील वैगनर 0 रन पर आउट होकर, ट्रेंट बोल्ट 7 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। टीम सऊदी की विकेट आखिरी विकेट थी जो जडेजा ने ली थी। तो रविंद्र जडेजा ने भी 7वें ओवर की दूसरी गेंद तक 2 मेडन ओवर देते हुए 20 रन दिया और 1 विकेट झटका। रविचंद्रन अश्विन ने भी 15 ओवर में 5 मेडन ओवर देते हुए 28 रन देते हुए 2 विकेट लिया। और जो दूसरा विकेट था दोस्तों बहुत ही कमाल का था, क्योंकि वो नील वैगनर का था, ज्यादा देर उनको टिकने ही नहीं दिया। तो ये खास बात दोस्तों हमें देखने को मिली इन सभी खिलाड़ियों की तरफ से, जिसकी मदद से दोस्तों टीम इंडिया अच्छी स्थिति जो बन रही थी न्यूजीलैंड की उसको बिगाड़ दिया। 150 का दोस्तों कम से कम इनको स्कोर आगे रखना चाहिए था, लेकिन न्यूजीलैंड सिर्फ 32 रन की लीड ले पाई है। अब टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर, बल्लेबाजों पर निगाहें रहेंगी कि क्या कल के फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन तक उनकी बल्लेबाजी जारी रहेगी, क्योंकि अब टीम इंडिया के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, जहां फिर से रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे और इस बार इनसे ओपनिंग में किसी न किसी एक से अर्धशतकीय पारी या किसी शतकीय पारी की उम्मीद करते हैं। यहां तक कि हम शर्मा जी से दोस्तों 200 रन की भी उम्मीद कर सकते हैं। इस प्रवृत्ति के वो बल्लेबाज है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों 32 रनों की टीम न्यूजीलैंड ने लीड ले रखी है। एक सेशन बाकी है, उसके अलावा कल के तीनों सेशन बाकी रहेंगे, यानी कि 4 सेशन में अगर पहले 2 सेशन में टीम इंडिया की बल्लेबाजी और बचे हुए 2 सेशन में अगर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी होती है जो 10-10 विकेट ले ले, तो उसके बाद हमें कोई एक विजेता मिल सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो यहाँ पर दोनों टीमों को ट्रॉफी अपने आपस में बांटनी होगी, जो ऐसा दूसरी बार इतिहास में होगा, क्योंकि साल 2002 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी टीम इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मुकाबले में बारिश की वजह से खेल में विघ्न आया था, बाधा आई थी, लेकिन वहां पर लास्ट में आईसीसी ने यह फैसला किया कि दोनों ही टीम को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। इनाम की राशि बांटी गई, साथ ही साथ ट्रॉफी भी दोनों को दे दी गई थी, यानी कि दोनों को ही सेल्फी फोटो खिंचवाने का मौका मिला। उसके बाद ट्रॉफी जहां थी वहां की
वहां रह गई। तो कुछ ऐसा ही हमें इस मैच में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से मैच जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, उम्मीदें यही है कि एक रिजल्ट मिले हमें दोस्तों, टीम इंडिया जीते या न्यूजीलैंड, जो भी जीते, लेकिन यहां पर क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। क्योंकि 2 साल के लंबे सफर के बाद कोरोना काल तक में दोस्तों इन्होंने मुकाबले खेले हैं, अलग अलग मैदानों पर जाके अपनी जान जोखिम में डाल के। तो एक विजेता तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि पहला फाइनल 2 टीमें विजेता, ये शायद कोई भी क्रिकेट फैंस ना मंजूर करे। लेकिन अगर इंडिया हार रही होगी तो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम भारतीय फैंस यही चाहेंगे कि बाधा आए, बारिश हो और मैच ड्रॉ हो जाए। अगर न्यूजीलैंड हार रही होगी तो न्यूजीलैंड के फैंस यही चाहेंगे कि बाधा आए, बारिश आए, मैच ड्रॉ हो, ताकि दोनों विजेता बन जाए। लेकिन क्रिकेट की जीत हो दोस्तों, यही तय किया जाता है। अब दोस्तों पूरी हाईलाइट के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे 5वें दिन की। यह था 5वें दिन के फर्स्ट इनिंग का पूरा हाल। 32 रन की लीड ले रखी है। सेकंड इनिंग का माहौल शुरू है। थर्ड सेशन और कल के 3 सेशन अगर बारिश नहीं होती, रिजर्व डे लागू हो चुका है तो कंप्लीट रूप से होगा। कल मिलेगा हमें एक विजेता अगर बारिश ना हुई तो, अगर मुकाबला सही हुआ तो। अगर नहीं हुई या कुछ भी हुआ तो ड्रॉ के रूप में हमें दोनों ही संयुक्त विजेता घोषित किए जाएंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।